हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे नई भर्ती सीईएन नंबर 8/2025 को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, आरआरबी की एक और नई भर्ती यहां पे जारी हो चुकी है एनटीपीसी के बाद, और यहां पे इस बार लेवल 6 और लेवल 7 के पोस्ट दिए गए हैं। सैलरी काफी अच्छी होती है, 70,000 प्लस। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से पोस्ट दिए गए हैं, टोटल वैकेंसी आखिरकार यहां पे कितनी दी गई है, ठीक है। और इसके बाद नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो इसके वैकेंसी का असेसमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगे जा रहे हैं, इन सब पोस्ट पे कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, एज लिमिट क्या रखा गया है, वो सारा अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है। यहाँ पे दोस्तों 571 रुपए में टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई कर सकते हो, जहां पे 900 प्लस डिफरेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेल कर सकते हो। रेलवे के तो सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक जगह पे अवेलेबल है। इतना ही नहीं, एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। वही टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बाई करना है वो 703 रुपए में बाई कर सकते हो, जिसमें आपको सारे एग्जाम के स्टडी नोट्स भी मिल जाते हैं। बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे NEW न्यू तो एक्स्ट्रा और आपको 12% ऑफ मिल जाता है। तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली यहां पे रेलवे ने एक और नई भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, न्यू दिल्ली, डेटेड 1/12/2025, यानी कल लेटर ऑर्डर है जो कि इशू कर दिया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। सारे जोन के जनरल मैनेजर के पास ये ऑर्डर लेटर भेज दिया गया है। अप्रूव्ड वैकेंसीज ऑफ आइसोलेटेड कैटेगरीज फॉर नोटिफिकेशन इन 2025, यानी जो रेलवे मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की भर्ती निकालती है उसका दोस्तों नोटिफिकेशन यहां पे आ गया है। वैकेंसी असेसमेंट हो गया है। देखिए, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज यानी किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसीज आने वाली है वो अप्रूव्ड कर दिया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से, और इतनी ही पोस्ट पे आपकी फुल नोटिफिकेशन है जो कि 2025 के सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में जारी किए जाएंगे। अब देखिए, सीईए नंबर 7/2025 तक तो आपका नोटिफिकेशन है जो कि आ गया है एनटीपीसी वाली, ठीक है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का है ये वाली नोटिफिकेशन। अब नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है आपकी आइसोलेटेड कैटेगरी वाला, ये आपका रहने वाला है सीईएन नंबर 8/2025, और इसी संख्या के अकॉर्डिंग आपकी नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। अब पोस्ट देख लेते हैं और वैकेंसी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट आपका निकल के आ रहा है दोस्तों, वो देखा जाए तो ऊपर बता दिया गया है कि टोटल 311 वैकेंसी इस बार मिलने जा रहा है, और 7 कैटेगरीज में यानी 7 तरह के पोस्ट है। हालांकि इतना कम वैकेंसी कर दिए हैं कि सोच से भी परे है। बताइए, 300 पोस्ट पे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकाल रहे हैं, जोन वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी मिलेगी किसको। तो ये तो हाल हो गया है, जबकि हमेशा से 1600, 2000 प्लस वैकेंसी आती थी इसकी, और इसका इस बार ये हालत है कि 300 वैकेंसी निकाले हैं। देखिए, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर का पोस्ट है जो कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में रहेगा, लेवल 6 की वैकेंसी है, और टोटल इसकी 15 वैकेंसी आएंगी। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 जो कि केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट का आएगा, इसमें देखा जाए तो लेवल 2 का पोस्ट है और इसमें 39 वैकेंसी अप्रूव हुआ है। चीफ लॉ असिस्टेंट की बात करें तो पर्सनल विभाग यानी कार्मिक विभाग में आएगा, लेवल 7 की ये पोस्ट है और यहाँ पे 22 वैकेंसीज आएंगे। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की बात करें तो पर्सनल यानी कि आपका कार्मिक विभाग में लेवल 6 के अंतर्गत 202 वैकेंसी, यानी सबसे ज्यादा तो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी वाला ही है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की बात करें तो पर्सनल के अंतर्गत 6 लेवल में 24 वैकेंसीज है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें तो पर्सनल में ही है, लेवल 7 के अंतर्गत 7 वैकेंसीज। साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें ट्रेनिंग में तो यहां पे RDSO के अंतर्गत रखा गया है, जो कि लेवल 6 के अंतर्गत दोस्तों 2 वैकेंसीज इसकी निकाली है, यानी टोटल मिला के हो जाते हैं आपके 311 वैकेंसीज, ठीक है। यहां पे बात करें तो बताया गया है द रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज इन एनेक्सर नंबर ए, इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन बाय द जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट फॉर प्लेसिंग द फाइनल इंडेंट नॉट एक्सीडिंग द वैकेंसी अप्रूव्ड बाय द रेलवे बोर्ड। यानी कि 311 ही वैकेंसी आपकी आएगी, इसको बढ़ा करके नहीं देना है वैकेंसी, और इसको जल्द से जल्द OIRMS पोर्टल पे जारी कर दे ताकि उसके अकॉर्डिंग फुल नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए। और आरआरबी बेंगलुरु को हेड बनाया गया है। यही पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी 2025 वाली भर्ती का करवाएंगे, ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी बांटने के लिए बोल दिया है कि SC ST OBC EWS सब है, इनके लिए भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी को बांट दिया जाए। अब 311 वैकेंसी में क्या कर सकते हो, इसको खुशखबरी बोले कि क्या बोले। अब नई भर्ती आई है तो खुशखबरी तो है ही, लेकिन दोस्तों इतनी कम वैकेंसी है, इसको देख करके
छात्र दुखी ही होंगे कि इतना कम वैकेंसी क्यों निकाला जा रहा है, जबकि ओवर ऑल इंडिया पे काफी इतने सारे जोन है, कितनी वैकेंसी खाली होगी, लेकिन सिर्फ दिया जा रहा है तो क्या, ऊंट के मुंह में जीरा, बस ये वैकेंसीज है। और जोन वाइज 21 जोन में बांटेंगे तो क्या हाल होगा, ऊपर से 21 जोन में अगर आप यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इसी तरह से कुछ वैकेंसी आप एक सर्विसमैन को दोगे, कुछ वैकेंसी पीडब्ल्यूडी दिव्यांग के कोटे में जाएगा, तो क्या वैकेंसी मिलेगा, एक एक दो दो तीन तीन ऐसे वैकेंसी मिलेगा, किसी किसी पोस्ट पे तो वैकेंसी भी नहीं मिलेगा। तो ये तो हाल बना के रखा है। तो ये आपकी ऑफिशियल है जो कि यहां पे पब्लिश हो चुका है, और देख सकते हो 1/12/2025 के डेट में ये नोटिफाइड वैकेंसी है जो कि आ गया है। यानी कि अब फुल नोटिफिकेशन इसका दोस्तों जल्द ही आ जाएगा, और यहां पे इंप्लॉयमेंट न्यूज में भी शॉर्ट नोटिफिकेशन जल्द जारी करवा दिया जाएगा। अब रही बात की आखिरकार ये सब पोस्ट हैं, इस पे भर कौन कौन सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या मांगी जाती है, और इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट क्या रखा जाता है। तो देखिए ये सब पोस्ट है दोस्तों, खास करके लेवल 6 लेवल 7 का पोस्ट है, काफी अच्छा पोस्ट होता है, 70,000 प्लस सैलरी बनती है, और बहुत अच्छी पोस्ट रेलवे की जो होती है वो मानी जाती है, क्योंकि सब ज्यादातर जो पोस्ट है आपको कार्मिक विभाग में मिलेगा, नहीं तो आरडीएसओ गोरखपुर के ट्रेनिंग जो होता है वहां पे उसमें आपको मिलेगा। तो ये सारे पोस्ट काफी अच्छे हैं, पैसे भी काफी अच्छे मिलते हैं, और इसीलिए इसका जो क्वालिफिकेशन है सबका बिल्कुल अलग अलग रहता है, एज लिमिट भी अलग अलग रहता है। तो चलिए कुछ पोस्ट का हम लोग देख लेते हैं, बाकी फुल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसी पोस्ट का, जो कि लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 वाला पोस्ट आया है, केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट में लेवल 2 का पोस्ट है। और इसमें बात करते हैं तो जो मांगा गया है आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होने चाहिए, और इक्विवेलेंट विद साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट और इट्स इक्विवेलेंट, यानी 12वीं पास होनी चाहिए, लेकिन 12th में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए, तब आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। तो टोटल इसकी वैकेंसी कितना दिया गया है, देखिए 39 आपकी वैकेंसी है, यानी 12वीं पास वाले छात्र हैं जो कि इस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। एक ही पेपर होता है, उसमें पास हो जाएगा तो आपकी नौकरी हो जाती है, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाता है। अब देखिए एक पोस्ट है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का लेवल 6 वाला, इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं, तो देखिए इसमें बोला गया है ग्रेजुएशन प्लस एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, लेकिन डिप्लोमा लेबर सोशल वेलफेयर में होनी चाहिए, डिप्लोमा लेबर लॉज में होना चाहिए, एलएलबी होनी चाहिए, यानी कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगा गया है, नॉर्मल छात्र के लिए ये पोस्ट नहीं है। अभी वाली देखिए सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर का भी पोस्ट आया है, और इसमें भी देखिए यहाँ पे, और एज भी सबके सामने यहाँ पे मेंशन है फ्रेंड्स, 18 से 36 मांगा जाता है। इसमें देखा जाए तो एक्चुअली ये 3 साल का तो रिलैक्सेशन मिला था, ऐसे देखा जाए तो 18 से 33 ही आपको मिलेगा, क्योंकि कोविड वाला तो 2024 में मिला था छूट आपको 3 साल का एज में, लेकिन इस बार मिलेगा नहीं, तो 18 से 33 ही लगभग पोस्ट का है यहाँ पे एज लिमिट, ध्यान रखिएगा यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी ओबीसी वाले हैं 18 से यहाँ पे 36 वाले भी भर सकते हैं, एससी एसटी के हैं 18 से 38 वाले भी हैं जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखा जाए तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन, यानी इसमें भी एक्स्ट्रा मांगा है, या फिर मास कम्युनिकेशन होनी चाहिए, या फिर एडवर्टीजिंग या फिर जर्नलिज्म में आपका होना चाहिए, तब ये पोस्ट पे एलिजिबल हो, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर वाले पोस्ट पे। अब एक पोस्ट ये आया है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का लेवल 6 में, इसमें भी 18 से 36 है, यानी इस बार 18 से 33 आपको मिलेगा। और यहाँ पे बात कर लें तो मास्टर्स डिग्री मांगा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, आपका इंग्लिश में या फिर हिंदी में, और इसके बाद आपका जो है बी में रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जा रहा है, तो ये वाली है, और मास्टर डिग्री इंग्लिश या हिंदी में है, तब आप लोग इसके लिए भर सकते हो। अब यहाँ पे एक पोस्ट आया है साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग वाला आरडीएसओ में, इसमें भी 18 से 38 मांगा गया है, यानी इस बार आपका मांगा जाएगा दोस्तों 18 से लेकर के ये 35 तक, ये आपका एज लिमिट रहेगा इस पोस्ट का। इसमें क्या है देख लीजिए, सेकेंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी में आपका मास्टर्स डिग्री है, कम से कम सेकंड क्लास तो चल जाएगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसमें भी साइकोलॉजिकल टेस्ट में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, डिजायरेबल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड स्टैटिस्टिक्स स्पेशलाइजेशन, यानी ये भी हार्ड है क्वालिफिकेशन, ऐसे तो नहीं है कि नॉर्मल छात्र भर पाएंगे। इसके बाद कुछ पोस्ट बच गए, जैसे कि आपका ये बच गया देखिए स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का बता दिया, सीनियर पब्लिसिटी वाला बता दिया, चीफ लॉ असिस्टेंट में भी आपका दोस्तों लॉ की डिग्री आपसे मांगा जाएगा, तभी वो लोग एलिजिबल होंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में भी लॉ की डिग्री एलएलबी आपके पास होनी चाहिए, तब आप लोग एलिजिबल हो। यानी कि देखा जाए तो नॉर्मल छात्र के लिए एक ही पोस्ट निकल के आता है, ये वाला, ये देखिए लेवल 2 के अंतर्गत 39 पोस्ट, जिसमें 12th पास वाले एलिजिबल हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जिनका 12th में रहा था वो सारे छात्र, ठीक है, और मैक्सिमम पोस्ट पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो ये रही अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ हर जगह हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, बाकी फुल नोटिफिकेशन आते ही इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि सारी अपडेट आपको मिलते रहे, इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।